हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुविश। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, फिट रहेंगे एंड हिट रहेंगे। सो अभी कुछ समय पहले एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आप गोल्स अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप में डेडिकेशन लेके आ सकते हैं, डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं, फोकस लेके आ सकते हैं। बट हर वक्त फोकस में रहना इज़ नॉट पॉसिबल, हर वक्त डिसिप्लिन में भी रहना इज़ नॉट पॉसिबल। बट कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसे वेज होते हैं जिससे आप अपने आप को बेस्ट फ्रॉम दी रेस्ट बना सकते हैं। सो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा कि हर वक्त हम कोशिश करते हैं मेहनत करने की। आप मैं हर दिन हम मेहनत करते हैं कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे, या हम किस काम को और जी जान लगा के काम करेंगे, उसमें इतनी मेहनत करेंगे, इतनी जान डालेंगे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक हम मेहनत करेंगे। बट जब रिज़ल्ट की बारी आती है ना, तो हम सोचते हैं यार काश हमने थोड़ी सी प्लानिंग कर ली होती, या काश हमने थोड़ा सा सोच के काम किया होता, या काश हमने एफ़र्ट डालने से पहले सलाह ले ली होती, तो आज कुछ और ही नज़ारा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत का आउटकम नहीं आता, मेहनत का फल नहीं मिलता। हार्ड वर्क, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का आपको हमेशा आउटकम मिलता है और अच्छा ही मिलता है। ट्रस्ट मी गाइस, हार्ड वर्क नेवर गोज़ फेल। बट उसी हार्ड वर्क को आप थोड़ा एफिशिएंटली कर सकते थे। ये जब हम काम कंप्लीट करते हैं तब हमें समझ में आता है, या काश अगर हम इसको इस वे से ना करके इस वे से करें तो बेटर ऑप्शन हम कर सकते हैं। सो आज इसी बारे में मैं कुछ बात करूँगा, और हम आज जानेंगे कैसे हम अपने काम को और बेटर कर सकते हैं इन सम प्लानिंग, सम टेक्निक्स, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली आपके वर्क और आपके टास्क को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, थिंक स्मार्ट एंड थिंक फास्ट। सो जो भी बिलियनियर्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग होते हैं, ये कोई अलग थोड़ी ना पैदा होते हैं, यही कुछ अलग खाते हैं, यही किसी अलग जगह रहते हैं। ये आप और मेरे जैसे लोगों में से ही निकल गया। बट इनमें एक यूनिक, जो बहुत चीज़ अच्छी यूनिक होती है, वो होती है आउट ऑफ द माइंडसेट सोचना, या थिंकिंग कैपेसिटी को अलग वे से, अलग डायरेक्शन में सोचना। जैसे कि आप सब एलोन मस्क को जानते ही होंगे। सो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन पूछा नासा से कि रॉकेट जो है वो ऐसे सीधा ऊपर जाता है स्पेस में, जो भी अपना सामान या जो भी उसको टास्क परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करता है, और फिर वहीं पर ही रह जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वापस नहीं आता। तो नासा वालों ने उसने पूछा कि रॉकेट ऐसे सीधा जाए और ऐसे होके वापस वापस नीचे धरती पे आ जाए, जिसमें उसका सब कुछ बच जाए। तो नासा वालों ने कहा कि ये तो फिज़िक्स के लॉ के ख़िलाफ़ है, ये तो नियम ही नहीं है फिज़िक्स का, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहते रॉकेट जाएगा ऊपर, फिर वापस नीचे नहीं आ सकता, वो वहीं डिसमेंटल हो जाता है, वहीं भेज देते हैं हम, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता। तो उसने कहा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो नासा वालों ने उसको बोला कि अरे भाई आप तो पागल हो, अब आपको हम कुछ जवाब नहीं दे सकते, अब ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, बाकी आप थ्योरेटिकली कितना ही कर लो। तो उसने उस थ्योरेटिकली चीज़ को प्रैक्टिकल लाने के लिए क्रिएटिविटीली सोचा कि कैसे अपन इसको और क्रिएटिवली, या हम किसी को बहुत यूनिक तरीके से करें। सो सब जानते हैं उन्होंने अपना स्पेस एक्स करके कंपनी चालू करी, और एलोन भाई हमारे वो लग गए मेहनत करने में। मेहनत करते वक्त उनका पहला रॉकेट फेल हुआ। उनको समझ में आया कि ऐसा थोड़ा मुश्किल नहीं, बट ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, फोकस्ड। वो अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए थे। सेकेंड टाइम फिर किया, बहुत मेहनत लगी, बहुत पैसा भी लगा, इनफैक्ट स्ट्रेस में भी थे, वो नहीं चल पाया, वो अगेन फेल हुए। अब बारी थी थर्ड टाइम। इसमें नासा वालों ने भी उनको कह दिया था, स्टेटमेंट है वहाँ के लोगों का, कि ऐसा हो नहीं सकता, फिज़िक्स के नियम के ख़िलाफ़ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रॉकेट जाए और वापस नीचे के नीचे ऐसा आ जाए। उसने नहीं माना। पागल लोगों की यही खासियत होती है, वो सुनते नहीं हैं। उनको जो मन में बैठ गया ना कि वो करके दिखाना है, और वो करके दिखा के ही रहेगा। अब वो लगा हुआ रहा, कई साल बीते, एंड फाइनली थर्ड अटैम्प्ट के लिए वो चालू हुए, और उन्होंने कहा कि स्टार्ट करते हैं। रॉकेट गया स्पेस एक्स का। सबको उम्मीदें नहीं थी, वहाँ बैठे हुए लोगों को उम्मीदें जा रही थी कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर तो चला गया, पहला वाला तो ऊपर भी नहीं जा पाया, दूसरा वाला ऊपर गया वापस नहीं आ पाया, तीसरा वाला ऊपर तो गया पर नीचे आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी।
एलोन भाई हमारे मस्त, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैंने मेरा एफर्ट दिया, मैंने मेरा 100% दिया। और आप यकीन करेंगे मान के कि सब जानते हैं, इतिहास रचा था कि जो रॉकेट सीधा गया वापस का वापस नीचे आ गया, लैंड हो गया सेफली सिक्योरली, और जो पेलोड को लेके गया था वही पेलोड को नीचे लेके आ गया। नासा वाले हैरान। तो एलोन ने बोला अरे फिज़िक्स भी तो हमारे जैसे किसी इंसान ने ही बनाई है, कोई अलग से एलियन प्रजाति का या कोई और व्यक्ति थोड़ा ना पैदा हुआ था, वो भी हमारे जैसा इंसान था, और ये नियम ऑलरेडी था यूनिवर्स में, बस क्रिएटिवली सोचा, ढूंढा उसने। क्या फिज़िक्स ऐसे थोड़ा ना कि कोई नियम है, क्या नए नियम नहीं बन सकते, नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बस वो देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो उसने उस नज़रिए को चेंज किया। अब इसी चीज़ को लेके जब उससे पूछा गया, बात की गई, सर आपने पहले साल इतनी मेहनत करी, दूसरे अटैम्प्ट में इतनी मेहनत करी, तीसरे अटैम्प्ट में आपने बहुत कम मेहनत करी, तो वो कहता है कि मैं मेरी गलतियों से सीखता हूँ। मैंने पहले साल क्या गलतियाँ करी वो दूसरे साल नहीं करी, दूसरे साल जो गलतियाँ करी तीसरे साल बिल्कुल नहीं करी, तो वो काम कम समय में हुआ और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हुआ, एफिशिएंटली हुआ। तो दो चीज़ें उनसे सीखने की हैं। सबसे पहली चीज़, उन्होंने कहा कि मैं जो भी काम करता हूँ ना उसकी प्लानिंग करके करता हूँ, माइक्रो प्लानिंग्स, माइक्रो गोल सेटअप करें और उस प्लानिंग के हिसाब से काम करता हूँ, और लोगों की गलतियों से या अपनी गलतियों से सीखता हूँ। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक और लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। सेकेंड थिंग, कहते हैं मैं एग्जीक्यूशन के लिए अच्छे लोगों के साथ बैठना पसंद करता हूँ, अच्छे लोगों को काम देना पसंद करता हूँ। डिवाइडिंग द वर्क, ये उन लोगों के लिए टिप खास करके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग स्टार्टअप्स में या बिज़नेस में हैं, जो अपना बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हैं। अच्छे लोगों का चयन कीजिए, अच्छे लोगों को अपने साथ बैठाइए और अच्छे लोगों के साथ बैठिए और सीखिए, समझिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी जो आपको नहीं करनी, और वही सीखते सीखते आप आगे बढ़िए। तो सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हैव गुड पीपल सराउंडिंग्स। तो उन्होंने दो चीज़ों का ध्यान रखा और धीरे धीरे करते उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी कि येस ही कैन डू इट, सो वी कैन ऑल्सो डू इट। देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट और नथिंग डिफरेंट इन हिम, अस और यू। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप भी वो सब अचीव कर सकते हो जो आप सोच रहे हो, आप भी वो सब कुछ बन सकते हो जो आप बनना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन, फोकस, गोल ओरिएंटेड और प्लानिंग के साथ काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी गलतियों को ध्यान दो, कैसे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। डेली 1% के साथ भी अगर आप इम्प्रूव करोगे तो भी साल में 365% आप इम्प्रूव कर लोगे ब्रो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, डेली अगर आप 1% भी और दिन का 1 घंटा भी आप अपने आप को देते हो तो आप पूरे साल में 365 घंटे अपने आप को दोगे, एंड विच इज़ रफली अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँ 15 दिन के हिसाब से 15 दिन आपने डेडिकेटेड अपने आप को दे दिए, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप डेली 1% से अपने आप को इम्प्रूव तो कर ही रहे हैं, साथ साथ कोई नई स्किल भी सीख रहे हैं, और कोई भी नई स्किल सीखने के लिए आपको कहीं भी कोई ज़रूरत हो तो एजुविश ऑलवेज अवेलेबल विद यू। सो इसलिए मैं कहता हूँ थिंक स्मार्ट एंड थिंक फास्ट। एंड नाउ यहाँ पे बात आती है फास्ट की। ये जितने भी टॉप लोग इन्वेंटर्स होते हैं, या ये जो हम कहते हैं एलन मस्क टाइप लोग जो हैं जिनको दुनिया पागल कहती है, ये सोचने से पहले काम कर देते हैं। इनको एग्जीक्यूशन में मज़ा आता है, ये सोचते नहीं है इतना। जैसे आज मुझे अगर किसी टॉपिक के लिए रिसर्च करनी है तो मैं ये थोड़ी ना सोचूं कि नहीं मैं ऑफिस से नहीं घर से ही काम करूँगा, या घर से नहीं ऑफिस से काम करूँगा, डायरी या पेन नहीं मिला तो मैं लिख नहीं सकता, या मैं उसको पढ़ नहीं सकता, या मैं उसका वीडियो नहीं देख सकता, या मैं उसको समझ नहीं सकता। आज आपको वीडियो बनाने से पहले हम भी रिसर्च करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च कहाँ बैठ के करनी है, कैसे करनी है, लिख के ही करनी है। इट कैन बी एनीवेयर। तो बस आया वीडियो और बनाना चालू कर दिया। जैसी मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई और मैंने उसको वीडियो के अंदर एक स्क्रिप्ट बनाई और उसको चालू कर दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशल पार्ट कि हम सोचते बहुत हैं, काम नहीं करते। सो थिंक स्मार्ट एंड थिंक फास्ट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं थिंक स्मार्ट और एक्ट फास्ट। क्योंकि दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई नया आइडिया बना रहा है, और ये पॉसिबल है कि वो आपका आइडिया से मैच करता हो, तो कोई और ना बना ले इससे पहले आप एग्जीक्यूशन पे चालू कीजिए। और एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत भी आए या किसी भी तरह की अड़चन आए तो अपने मेंटोर्स, उनको गाइड लीजिए, उनसे सीखिए, और नहीं तो अपनी गलतियाँ कीजिए और उससे सीखिए, क्योंकि मिस्टेक्स आर द फर्स्ट स्टेप्स टू द सक्सेस। और मैं आप सबको बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप अपने लाइफ में गोल अचीव करें, आगे बढ़ें, और फिर भी कभी भी कोई आपको दिक्कत आए स्टार्टअप्स के अंदर, गोल्स में या नई स्किल लर्निंग में, तो एजुविश इज़ ऑलवेज अवेलेबल विद यू। हम आपको हर पल पे, हर जगह पे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने।
And with this, I complete the video. Thank you so much for watching this video, and please try to make your plan fast. Think smart and act fast, or we say as usual, think fast and think smart. क्योंकि अगर इंडिया में आपको कुछ यूनिक आता है तो वो यूनिक सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में कोई भी कर सकता है, पर वो यूनिक कौन कितनी जल्दी करता है इससे मैटर रखता है। तो जल्दी से एग्जीक्यूशन करना चालू कीजिए, और फिर भी कोई समस्या आए तो आप eduwish.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइज, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।